Hello dear friend, hi, I am Nidhi Pandey and today I share you a very important topic of biodiversity of living organism का लेक्चर नंबर 2। और इसका लेक्चर नंबर 1 मैंने पहले ही यूट्यूब पे अवेलेबल कर दिया है और आप सर्च करें mitra.com, उस पर लेक्चर नंबर बायोडाइवर्सिटी का 1, तो आपको लेक्चर नंबर 1 अवेलेबल हो जाएगा। सो गाइस, हमने कल क्या पढ़ा था? कल हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था। हमने जाना था कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। डाइवर्सिटी मीन्स होता है वैरायटी, वेराइशंस, है ना। और बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोडाइवर्सिटी मीन्स क्या हो गया? वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ अ पार्टिकुलर एरिया या प्लेस जिस पे हम स्टडी करते हैं, उसे ही कहते हैं डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोलॉजी में ये हमारा बहुत ही मेन चैप्टर है, बायोडाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो मैं थोड़ा सा इसे एग्जांपल देके समझाती हूँ बायोडाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जैसे आप अपने आप को ले लीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड को ले लीजिए। तो आपने देखा होगा कि आपकी हाइट या तो बड़ी होगी या आपके फ्रेंड की, या आपका फ्रेंड छोटा होगा या आप छोटे होंगे। तो आप लोगों में वैराइटीज़ है ना। आपने देखा होगा, आप अपनी नोज़ ले लीजिए और अपने फ्रेंड की, क्या आप दोनों की बोथ आर नोज़ आर सेम? दोनों की नोज़ तो डिफरेंट डिफरेंट है ना। तो वैराइटीज़ हैं सब में। जैसे और हम अपने सेकंड एग्जांपल की बात करें, हम काऊ ले लेते हैं, ठीक है। तो काऊ में हमारी 2 टाइप की भी काऊ होती है, एक होती है जर्सी काऊ और एक होती है देसी काऊ। तो जो देसी काऊ को ले लें, अगर जो हम सिर्फ देसी काऊ की बात करें तो दैट आर सिमिलर, और अगर जो हम बात करें जर्सी काऊ की तो दीज आर सिमिलर। बट अगर जो हम कहें एक देसी काऊ ले लें और एक जर्सी काऊ, तो ये दोनों डिफरेंट हैं। क्यों? स्ट्रक्चर पे 50% सेम है बट नॉट 100%। तो ये जो है एक दूसरे से डिफरेंट है, देसी काऊ और जर्सी काऊ। बट ये है तो काऊ ही ना। हम इन्हें बफेलो तो कहेंगे नहीं कि देसी काऊ इज़ अ बफेलो एंड जर्सी काऊ इज़ अ काऊ, इन्हें कहेंगे तो काऊ ही। फिर भी इनमें डिफरेंसेस हैं, इनमें वैराइटीज़ हैं। तो इन्हीं डिफरेंसेस और वैरायटी को समझने के लिए हम पढ़ते हैं डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें मैंने आपको कल बताया था नॉमेनक्लेचर क्या होता है, टैक्सोनॉमी क्या होती है, इसमें ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस किया था, हायरार्की देखा था हमने, और बायोडाइवर्सिटी देखा था फर्स्ट टॉपिक। इस आज के लेक्चर में हम अपने 4th टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटी। प्लांटी इज़ माय फेवरेट किंगडम, इस पे हम लोग अच्छे से फोकस करेंगे। एंड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई भी हम लोग पढ़ेंगे, बट थोड़ा क्विक। सो जल्दी से देखते हैं हमारा मोनेरा क्या है। मोनेरा जिसमें हमारे आल बैक्टीरिया इंक्लूडेड हैं, ओके। मोनेरा में आल टाइप ऑफ बैक्टीरिया आते हैं, सभी बैक्टीरिया मोनेरा में ही आते हैं। मोनेरा कैसा है? मोनेरा प्रोकैरियोटिक है। ये कैसे सेल ऑर्गेनिज्म है इनके? प्रोकैरियोटिक। और अगर जो इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलर होता है, मीन्स एक सेल के बने होते हैं। सेल आप जानते हैं, एक यूनिसेलर होते हैं और एक मल्टी सेलर। यूनिसेलर मीन्स जो सिंगल सेल से बने होते हैं, और मल्टी सेलर मीन्स जो मोर टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। तो इनमें सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल इनमें प्रेजेंट होता है और पेप्टिडोग्लिसिन का बना होता है। कुछ में सेल वॉल एब्सेंट होता है, जैसे कि माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म में ऐसे ग्रुप हैं बैक्टीरिया, इसमें ऐसे आते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होता, और जिनमें सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लिसिन का। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, ओके। और इसमें कुछ एग्जांपल जैसे साइनोबैक्टीरिया, एनाबिना, नॉस्टॉक, ये सभी हमारे क्या हो गए? ये सभी हमारे बैक्टीरिया हैं। लैक्टोबिसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस कोलाई, ओके। तो ये सभी हमारे क्या हैं? बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक में हमारे क्या आ गए? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गाई भी कहते हैं, ओके। अब बात करें हम प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा क्या होता है? प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक होता है। बच्चा देखना, सिर्फ मोनेरा को छोड़ के और जितने भी किंगडम हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ये सभी क्या है? ये सभी यूकैरियोटिक हैं, ठीक। सिर्फ जो हमारा मोनेरा है वही प्रोकैरियोटिक है, और सब क्या है? यूकैरियोटिक। तो हमारा जो प्रोटिस्टा है वो कैसा है? यूकैरियोटिक। इसमें सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो ये कैसे हैं?
यूनिसेलुलर, ओके। और सेल वॉल की बात करें तो कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और कुछ में नहीं होता। इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो हम इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक ये होते हैं। इनमें क्या आते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सभी हमारा क्या है, प्रोटिस्टा। इन सब में क्या आते हैं, प्रोटिस्टा आते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज फंजाई। फंजाई क्या है, फंजाई कैसा है, फंजाई इज अ यूकैरियोटिक। मैंने बताया था ना, सिर्फ मोनेरा को छोड़ के और जितने भी क्लासिफिकेशंस हैं वो हमारे कैसे हैं, यूकैरियोटिक हैं। तो फंजाई हमारा क्या है, यूकैरियोटिक। और इसके सेल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो दिस इज अ यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर। यूनिसेलर मीन्स जिसमें एक सेल होते हैं, वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। और यूनिसेलर में हमारा क्या आता है, ईस्ट। ईस्ट हमारा क्या है, यूनिसेलर। फंजाई की अगर जो हम बात करें तो फंजाई क्या है, फंजाई हमारा मशरूम ही तो है। मशरूम हमारा क्या है, फंजाई। और ये कैसे होता है, इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये हेट्रोट्रॉफिक है, मीन्स जो दूसरों पे ही निर्भर होते हैं, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक है, हम जानते हैं, मशरूम को हमने देखा है, ये कहीं भी ग्रो हो जाता है, ठीक है। बारिश के मौसम में अक्सर देखा है कभी कभी पेड़ पौधों पे या फिर कोई डेड ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि कोई एनिमल्स की डेथ हो गई है तो उस पर भी ये ग्रो कर जाता है। इसीलिए इन्हें बोला जाता है हेट्रोट्रॉफिक, मीन्स जो दूसरों पे ही निर्भर है। और हेट्रोट्रॉफिक में भी टू टाइप से होते हैं, आपने क्लास 7th में ही पढ़ा होगा कि ये सैप्रोफिटिक होते हैं, एक पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक मीन्स जिनका जो होस्ट है वो डेड ऑर्गेनिज्म हो, और पैरासिटिक मीन्स जिनका होस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ओके। तो आपका ये फंजाई भी क्लियर हो गया है। फंजाई में एक का आता है हमारा लाइकेंस, जिन्हें भी फंजाई कहते हैं। लाइकेंस हमारा क्या होता है, लाइकेंस जो होता है वो सिम्बायोटिक रिलेशंस होता है। क्या होता है हमारा, लाइकेंस क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। सो लाइकेन को हमने क्या कहा कि लाइकेन में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्यों होता है, क्योंकि ये जो है फंजाई और एल्गई से मिलकर बने होते हैं। फंजाई और एल्गई का क्यों मिक्सर होते हैं, क्यों इनका सिम्बायोटिक रिलेशन है, क्योंकि एल्गई जो होती है, एल्गई फोटोसिंथेटिक होती है। और एल्गई क्या होती है, एल्गई फंजाई को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशन। और ये दोनों एक साथ सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं और लाइकेन में फॉर्म हो जाते हैं। फोर्थ जो हमारा क्लासिफिकेशन है दैट इज़ द प्लांटेई, जिसमें प्लांट्स आते हैं। तो प्लांटेई क्या होता है, प्लांटेई जो होते हैं हमारे मल्टी सेलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। सेल ऑर्गेनिज्म, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका मल्टी सेलर होता है। सेल वॉल इनमें सेलुलोज का होता है। और इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो दैट इज़ द ऑटोट्रॉफिक, जो अपना भोजन जो है हम कहें फूड, वो न्यूट्रिशन खुद से बनाते हैं। प्लांट्स जो होते हैं ऑटोट्रॉफिक होते हैं और हम लोग क्या है, हम लोग हाइड्रोट्रॉफिक हैं, जो कि प्लांट्स पे ही डिपेंड होते हैं, ओके। हम लोग अपना सारा फूड प्लांट्स से ही लेते हैं। और प्लांट्स जो है ऑटोट्रॉफिक होता है, सेल्फ डिपेंडिंग होता है। प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेटिक करता है। और बात करें अगर जो प्लांट्स के क्लासिफिकेशंस की, तो इनका टू टाइप से क्लासिफिकेशन हुआ है प्लांट्स का। एक प्लांट्स वो जिनमें रूट, लीव्स और उनका स्ट्रम ये दिखाई देता है, ट्रू स्ट्रक्चर होता है। उनमें फ्रूट होते हैं और सीड होता है। और दूसरे प्लांट्स जो हमारे जिनमें आते हैं थैलोफाइटा ग्रुप में, जो हमारे आते हैं जिनमें रूट स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देता, स्टम्प्स नहीं होते, लीव्स नहीं होते, फ्रूट नहीं होते। मतलब उन प्लांट्स को देख के हम पहचान नहीं पाएंगे, इंट्रोडक्शन करना बहुत ही टफ होगा कि ये प्लांट्स हैं या फिर कोई एनिमल्स, ओके। तो बात करें अगर जो ऐसे प्लांट्स की जिनमें ट्रू रूट, स्टम, लीव्स नहीं होते, उनको हम किस में रख देते हैं, थैलोफाइटा में। और हमारे वो प्लांट्स जिनमें ट्रू स्ट्रक्चर, सो बात करें अगर जो ऐसे प्लांट्स की जिनमें ट्रू रूट होते हैं, लीव्स होते हैं और फ्रूट उनमें होता है, ठीक है, सीड्स होते हैं, तो इन्हें भी टू टाइप से डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, उनके वस्कुलर सिस्टम के बेस पे। वस्कुलर सिस्टम क्या होते हैं, जिनमें जाइलम होता है और फ्लोएम। वस्कुलर सिस्टम हमारे क्या होते हैं, जिनमें जाइलम आता है और फ्लोएम आता है। तो जाइलम और फ्लोएम के बेस पे भी उन्हें टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वस्कुलर सिस्टम के बेस पे देखें प्लांट्स को, कौन कौन से,
तो एक हमारा हो गया जो विदाउट वेस्कुलर सिस्टम होता है, जिसमें हमारे ब्रायोफाइटा हो गए, और एक जिसमें विद वेस्कुलर सिस्टम होता है। विद वेस्कुलर सिस्टम भी 2 टाइप का है, एक जिसमें सीड बनते हैं और एक जिसमें सीड नहीं बनते। सीड मीन्स होता है बीज, जो तो जिसमें हमारा बीज होता है, और जिसमें हमारा बीज नहीं होता उसे भी 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। जो नॉन सीडेड बीज होते हैं, नॉन सीड प्लांट्स होते हैं, उन्हें रखा गया टेरिडोफाइटा में, और जिनमें सीड होता है उसे रखा गया फेनेरोगैम में। फेनेरोगैम भी हमारा 2 टाइप से होता है। वो एक जिसमें सीड तो होते हैं लेकिन उनमें कोई कवर नहीं होता, नेक्ड सीड होते हैं। ओके, तो वो हमारा हो गया जिम्नोस्पर्म, और जो कवर सीड होते हैं वो हो गया हमारा एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म नेक्ड सीड है तो उसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, और एंजियोस्पर्म जो है, एंजियोस्पर्म हमारा 2 टाइप का होता है, एक मोनोकॉटिलिडस और एक डाइकॉटिलिडस। डाइकॉटिलिडस को हम कहते हैं डाइकॉट, और मोनोकॉटिलिडस को हम कहते हैं मोनोकॉट। ओके, सो डाइकॉट का एग्जाम्पल अगर जो हम देखें तो इसमें हमारे आते हैं वीट, और हमारा आता है एप्पल, मैंगो, ये सभी हमारा क्या है, डाइकॉट। तो डाइकॉट में सीड मतलब ऐसा सीड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, डाइकॉट। ठीक है, सीड जो होता है वो 2 पार्ट्स में, 2 डिफरेंट पार्ट्स में अलग हो जाता है। ओके, अगर हम सीड को बीच से काटना चाहें तो वो बीच से कट भी जाएंगे और अलग अलग भी हो जाएंगे। तो आई थिंक आपको प्लांट्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, मैंने सारा सारा टॉपिक क्लियर कर दिया है। और अगर जो आपके इसमें कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि मैं कोई अपना बेस्ट करूं। ओके, बिकॉज मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, आई ट्राई माई बेस्ट। और अगर जो आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो मैं अपना दूसरा वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। थैंक यू।